कराची का रुख करेंगे। मीर हासिल बसिंजो मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, अब मैं आपसे यहाँ पर डिसएग्री करती हूँ कि हमारी वक्फों प्रॉमिस से बात होती रही है और हमें ये प्रॉमिस ने यकीन दिलाया है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसी सूरत में 80th अमेंडमेंट को ख़राब कर और इस वक्त आपने देखा कि मीर हासिल बसिंजो कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ नून लीग को GIT को मुकम्मल तौर पर चैलेंज करना चाहिए। पनामा केस के बायस मुल्क में बहरान की कैफियत पैदा हो गई है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है, ये एक ऐसा सवाल आपने किया है कि मुझे इसके मुतल्लिक ज़्यादा इल्म नहीं है, बल्कि ये सवाल जो आपने किया था मेरे जहन में भी है कि आया प्रॉमिस में ये कानून बना सकता है या नहीं। अगर बना सकता है तो उसका हक है, अगर नहीं बना सकता है तो फिर वो कंट्राडिक्शन होगा, इसलिए इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। चौधरी निसार साहब का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो सही है क्योंकि उसको अभी तक उन्होंने डिसऑन नहीं किया। देखिए, मैं चौधरी निसार को 90 से जानता हूँ। चौधरी साहब कुछ सख्त मिजाज के आदमी ज़रूर हैं, मगर मैं आपको ये बात बता दूं कि नवाज शरीफ को कोई भी छोड़ सकता है। मैं दावे से कहता हूं निसार उसको नहीं छोड़ेगा। अच्छा मीर साहब, आपने आपकी अपनी बातों में कहीं भी इत्तेफाक है, अभी जो आपने बातें की, आपने कहा कि अदलिया के रुकन को मियां साहब मानते हैं, तो ये GIT जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई, किसी ने और नहीं बनाई। फिर आप कह रहे हैं कि GIT बदयात की वजह जहाँ आप आवाम को पूरी हुकूमत उलझा रही है। बदयांत कौन है GIT के खिलाफ? क्योंकि ISI का नाम लेने से डरते हैं, उसका नाम नहीं ले रहे, या जो गवर्नमेंट FI है उसमें SFPC है, उसमें जो भी हम GIT के बदयांती कर रहे हैं ये बता GIT के तमाम मेंबरान पे जो भी है सारे बदयांत हैं। एक सवाल ये था कि ये GIT सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, आपने समझ रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बदयांत है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे आप, इसका मतलब है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप आने देना। बसिंजो साहब, दो सवाल आते हैं। एक सवाल ये है कि आपने कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ जो है साजिश की जा रही है, क्या ये साजिश जर्नल कर रहे हैं, जज कर रहे हैं या फिर अमरीका कर रहा है? दूसरा सवाल, ऐसा तो नहीं कहीं के तमाम लोग जिनके स्टैक से नवाज शरीफ हुकूमत के साथ, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान की अल खैर ट्रस्ट के खिलाफ FIA तहकीकात कर रहा था, उसमें जो करप्शन और दहशतगर्दी के हवाले से तहकीकात हो रही थी वो रुकवा दी गई है। आप वजीर वफाकी पोर्ट एंड शिपिंग पश्तूनख्वा मैप के जो हेड है अशरफ जई साहब, उनके भाई हैं गवर्नर, क्या आप तमाम लोगों के जो स्टेक्स हैं वो भी डूबने खतरा, इसलिए आप नवाज शरीफ को कर रहे हैं या कौन कर रहा है इनके खिलाफ? मेरी बात देखिए, आपको यही तो मुश्किल होती है कि मैं 90 में पहली दफा हम नवाज शरीफ के इत्यादी बने, मैं वजीर नहीं था। 97 में हम नवाज शरीफ के साथ रहे थे, हम वजीर नहीं थे। जब परवेज मुशर्रफ ने इधर टेक ओवर किया, आप जरा रिकॉर्ड चेक करें कि मैं वाहिद पार्टी इत्तेहादी था जो नवाज शरीफ के साथ खड़ा था, और यहाँ साइड पे अदालत लगती थी और रोज़ हम मौजूद थे। इसीलिए ये कहना कि हमारे स्टेक्स हैं, हम इसकी हिमायत कर रहे हैं, हमने हर वक्त ये बात की है कि खुदारा इस मुल्क में जमहूरियत को न छेड़ो।
जमहूरियत को जब भी आप छेड़ देते हैं वो कहीं से और चली जाती है और उसके नताज बहुत ख़राब निकलते हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल मेरा ये है, मीर साहब आपने जो पानामा केस को या जो करप्शन के मामला चल रहे हैं उसको जो बैनुल-अक़वामी सिनेरियो है, खासतौर पर जो सूरत हाल है उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है, तो क्या वजह है कि जब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं तो आप जो है ना, क्योंकि ये तो सीधा सीधा एक करप्शन का केस है या पानामा का जो मामला है, करप्शन का तो केस नहीं है सर। सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई है, करप्शन का केस ही नहीं है, करप्शन का केस ही नहीं है। देखिए करप्शन का केस आप साबित करें ना, कहां से? मैंने कहा कि 1.5 खरब रुपए का हाईवेज बन रहे हैं, एक केस साबित कर। जो साहब ये बताएं कि JIT की रिपोर्ट की रोशनी में अगर सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को नाअहल करार देती है तो क्या आप इस फैसले को तस्लीम करेंगे और आप उसके साथ? मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जहां तक ताल्लुक है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो जिसके खिलाफ जो भी फैसला देगा वो हमें कभी। ये बताइए आप सादिक और अमीन की बातें कर रही है, कितने लीडर हैं अपने वोटर पे जाते हैं तो बड़े बड़े दावे करते हैं लेकिन काम नहीं करते, क्या वो भी सादिक अमीन रहे या नहीं रहे? आप क्या कहेंगे उनको इस्तीफे दे? बाबा मैं कहता हूँ ये जो सादिक और आपने देखा कि मीर हासिल बसिंजो कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए आज कहा कि हम सबको मिलकर पार्लियामेंट के साथ खड़े रहना होगा, अदालत को बहुत संजीदगी से देखना होगा मामलात को। नवाज शरीफ को निकालने का मकसद भी यही है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। और आपने देखा कि बात करते हुए उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की साजिश की गई है। मीर हासिल बसिंजो ने यह भी कहा कि इस तरह बार बार अवामी मैंडेट को बेदर्दी से झुटलाया तो रियासत पर असर पड़ेगा।